Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what are three blessings you are attracting in coming time. So वो कौन सी तीन blessings हैं जो आप attract कर रहे हो अपनी life में आने वाले time में. Okay? So this reading will be collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Okay. And as you all know, my all readings are not gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right. So universe, please guide me. What are the three blessings my viewers attracting in their life in coming time? Queen of Pentacles. Okay. Ten of Pentacles. Cool. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, what are the three blessings my viewers attracting in their life in coming time? Thank you, universe. Back of deck is Four of Wands, right? So what I'm getting feeling is, what are the three blessings in your life you are attracting in your life in coming time? आने वाले टाइम में आप कौन सी तीन ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में? सो जो बैक ऑफ डेक कार्ड आया ना, वो फोर ऑफ वॉन्ड्स आया. सो पहले तो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, 11-11, राइट? सो वो चीजें बैलेंस हो रही हैं, साथ में स्टेबिलिटी आ रही है. ओके, आपकी चीजें स्टेबल हो रही हैं. जब चीजें बैलेंस होती हैं, स्टेबल होती हैं, तो आप कैसा फील करते हो? सिक्योर फील करते हो. सो आपकी लाइफ में एज अ सिक्योरिटी, लाइक सिक्योरिटी आ रही है एज अ ब्लेसिंग ओवरऑल. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट. सो कहीं ना कहीं आप स्टेबल फील कर रहे हो एज अ ब्लेसिंग. आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर वेरी ब्लेस्ड बिकॉज थिंग्स आर बैलेंस्ड नाउ, थिंग्स आर स्टेबल नाउ. अब ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो जिस भी पड़ाव में आप हैं, राइट? जिस भी जो भी स्टेटस है आपका अभी इस वक्त, अगर आप अनमैरिड है या मैरिड है, या फिर आप कह लीजिए आप वर्किंग हैं, आप कोई जॉब करते हैं, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आप चीजें अपने आप बैलेंस देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे, उसमें सिक्योरिटी फील करोगे. ओके, सो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसी के चलते आप एक सेलिब्रेशन मोड पे भी हो सकता है कि चीजें इतनी अच्छी हो जाए आपकी लाइफ में, इतनी बैलेंस हो जाए, इतनी स्टेबल हो जाए कि आप खुद से सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ, अपने यू नो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप सेलिब्रेट मोड में आ जाओ. वो हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में भी जाओ, बिकॉज जब चीजें अच्छी हो जाती हैं हमारी लाइफ में, इंटरनली बैलेंस आ जाता है और आउटरली बैलेंस आ जाता है, तो हम यू you नो know, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर भी जाते हैं. तो हो सकता है कि फिर आप अपने आप को एक ऐसा एज अ ब्लेसिंग आप ये फील करो कि यू नो अब बहुत हो गया है, अब मुझे बाहर निकलना है, मुझे चार लोगों के साथ मिलना है, सेलिब्रेशन में जाना है, जो लोग मुझे बुला रहे हैं गेट टुगेदर में, मीटिंग में, सेलिब्रेशन में, आई शुड टेक अ पार्ट, राइट? सो कहीं ना कहीं अंदर से आप अच्छा फील कर रहे हो, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में. सो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं, चीजें आपकी लाइफ में स्टेबल हो रही हैं, उससे आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है. ये सबसे अच्छी ब्लेसिंग मुझे अभी तक देखी, ओवरऑल ब्लेसिंग. ओके, व्हाट आर द थ्री ब्लेसिंग्स यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ इन कमिंग टाइम? सो कहीं ना कहीं कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड. ओके, सो एक मेजर रखाना कार्ड है, बाकी पेंटिकल्स कार्ड आए हैं. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पहली मेजर ब्लेसिंग है ना, जो जो फर्स्ट ब्लेसिंग है जो आपको मिल रही है, वो एक अथॉरिटी मिल रही है. ओके, एक अथॉरिटी आपकी लाइफ में आ रही है एज अ ब्लेसिंग, राइट? आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो,
ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि दैट यू आर वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड एज वेल एज सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, राइट। आप बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि आप ज्यादा चिल्ला नहीं सकते हैं, या फिर कह लीजिए किसी को गुस्सा भी दिखाना है ना, तो आप अपनी पिच को हाई नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बट स्टिल जब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है तो आपको काम करवाना पड़ता है, राइट। हो सकता है कि आपको अपने करियर में कोई एक ऐसी पोजीशन मिले जहां पे आप एक सीनियर लेवल पर हो। अब वहां पे आपको काम करवाना है, इट्स नॉट लाइक कि आपको चिल्ला के काम करवाना है, बट आपको अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ती है वहां पर, राइट। आपको शो करना पड़ता है, टीम के साथ मैनेज करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं यार अब नहीं हो पा रहा है, तो आपका एंगर आ जाता है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल सिनेरियो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस अथॉरिटी में आप आ रहे हो, तो आप एक एक अथॉरिटी और एक सॉफ्ट नेचर का बैलेंस कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस तो आ ही रहा है, साथ में आपको अथॉरिटी भी मिल रही है, राइट। सो फर्स्ट ब्लेसिंग ये है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में कैसे अथॉरिटी पोजीशन में जाओ अगर आप सिंगल हैं, राइट। सो आपको अथॉरिटी मिले कि अब आपको आगे अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो आपको एक जिम्मेदारी मिल रही है, एक अथॉरिटी मिल रही है, तो आप उसको कैसे बढ़ाओगे, राइट। बिकॉज आप हर छोटी छोटी बात पे अगर सॉफ्ट स्पोकन हो या सॉफ्ट हार्टेड हो, आप छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हो, तो आप उस अथॉरिटी को कैसे मैनेज करोगे। ये एक ब्लेसिंग आ रही है कि जहां आप अपने नेचर को के साथ साथ आप अपनी अथॉरिटी को भी बैलेंस आउट कर पाओगे और साथ में लेके चल पाओगे, लीड कर पाओगे उसमें, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोस्त हु आर इन अ रिलेशनशिप और ऑलरेडी मैरिड, कहीं ना कहीं आपको एक अथॉरिटी मिल रही है जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ उस चीज को कर पा रहे हो। अभी तक हो सकता है कि आपको वो एक पहचान नहीं मिल पा रही हो, या वो पोजीशन नहीं मिल पा रही हो ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो रिलेशन, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सो हो सकता है आपकी फैमिली, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी जहां वो अथॉरिटी आपको मिल नहीं पा रही थी। अथॉरिटी इन द सेंस कि आपको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही थी आपके पार्टनर की लाइफ में। सेम विद द मैरिड पीपल। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वहां पे आपको अथॉरिटी मिल रही है, ताकि क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा साफ दिल के पर्सन हो, तो आप घबरा भी रहे हो कि मैं उस अथॉरिटी को कैसे बैलेंस करूंगा। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अपनी पावर में रहते, आप अपने नेचर में रहते हुए आप अपनी उस पावर को भी पहचान सकते हो। ये एक ब्लेसिंग है कि एक कहते हैं ना कि नॉर्मल इंसान को जब पावर मिलती है तो वो चीजों को भी नॉर्मल तरीके से हैंडल कर लेते हैं। इतना ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से वो चीजें हैंडल हो सकती है। तो वो आप एक ट्रेंड सेट करोगे कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। एंड दोज हु आर मैरिड, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, राइट। आपको अथॉरिटी मिल रही है, मे बी बेबीज, लाइक बेबीज। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में बेबीज आ रहे हैं, लाइक ट्विंस आ रहे हैं, एंड उसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए, राइट। क्योंकि एक अथॉरिटी मिल रही है, दो दो बच्चे संभालना, इट्स अ बिग अथॉरिटी, इट्स अ बिग जिम्मेदारी, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस, एंड यस, ये मैसेजेस सबके लिए हैं। मुझे हर चीज में स्पेसिफिकली नहीं बताने की जरूरत है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो, राइट, तो वहां पे भी आपको अथॉरिटी मिल रही है कि आपको एक सब्जेक्ट पे इतनी महारत हासिल हो गई कि अब आप दूसरे सब्जेक्ट पे काम कर पा रहे हो, तो आपके पास एक अथॉरिटी है कि यस, आई एम ऑन अ अपर हैंड। अब मेरे पास ये सब्जेक्ट की नॉलेज है, नाउ आई कैन गो फॉर अदर सब्जेक्ट, राइट। या फिर वहां पे मैं उस चीज में कुछ कर सकता हूँ, हायर स्टडीज में या फिर थीसिस या पीएचडी, व्हाटएवर, राइट। सो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको अथॉरिटी मिल रही है, और हो सकता है कि आप अपनी उस अथॉरिटी को मतलब जो पढ़ रहे हैं बच्चे, राइट, आप उन तक शेयर करो, राइट। हो सकता है कि आप आपसे जूनियर हो तो आप उनसे शेयर करो अपने एक्सपीरियंसेस, राइट। तो वो अथॉरिटी को, आपको जिम्मेदारी को संभालना पड़ेगा। मतलब उस तरीके से आपको बैलेंस करना है कि आप अपनी भी कर पाओ पढ़ाई और साथ में दूसरों को भी कर पाओ हेल्प, राइट। सो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी आपको एज अ ब्लेसिंग मिल रही है गाइस, आप सभी को। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सेकेंड ब्लेसिंग है ना आप लोगों की लाइफ में, ये बेसिकली फिनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है, जैसे कि कार्ड स्टार्टिंग में ही आया था गाइस कि बैलेंस, ओके, एम्परर कार्ड, राइट। कार्ड जो स्टार्टिंग में ही आया था, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो हर चीज बैलेंस, सेलिब्रेशन, उसी
के पॉइंट से ये सारी चीजें मुझे ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल जब आपके पास इतनी अच्छी ब्लेसिंग है, जो चीजें बैलेंस हो रही हैं, स्टेबल हो रही है, तो कार्ड्स भी पॉजिटिव आएंगे, राइट? सो और ये एम्परर कार्ड भी अगर मैंने मैंने सोचा कि लास्ट डेक जो लास्ट कार्ड है डेक का वो ये होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 11 ऑफ वॉन्स होगा, लाइक 4 ऑफ वॉन्स होगा, बट एम्परर कार्ड मिला। सो कहीं ना कहीं मुझे सी अथॉरिटी, राइट, ये भी अथॉरिटेटिव पर्सन है। सो कहीं ना कहीं लोग आपसे घबरा भी सकते हैं, लोग आपकी एनर्जी, कि अभी तक तो ये पर्सन इतना सॉफ्ट स्पोकन था, या फिर इसे क्या हो गया, ये अचानक से चेंज कैसे हो गया अथॉरिटी पाके, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे वो भी फीलिंग आ रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियली तौर पर एक बैलेंस आ रहा है, साथ में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। सेकंड ब्लेसिंग ये है कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट फील करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एवरीथिंग विल बी अनफोल्डेड 10 टाइम्स इन योर लाइफ, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपके किसी करियर में कोई अपॉर्चुनिटी हो। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग एज इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योर, राइट, सो आपका जो बिजनेस है, या जो आपका साइड हसल ऑनलाइन बिजनेस है, राइट, अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ करते हो, वहां पे 10 टाइम चीजें अनफोल्ड हो रही है। ओके, सो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको फाइनेंशियली तौर पे गेन हो रहा है, फेम वाइज गेन हो रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी अथॉरिटी को पहचान रहे हैं, आपके स्किल्स को पहचान रहे हैं, आपकी क्वालिटीज को पहचान रहे हैं। रिलेशन वाइज भी मैं बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी जो हिडन क्वालिटीज थी ना, उसको 10 टाइम अनफोल्ड कर रहे हैं। मीन्स कि अब आप उनको ये भी पता चल रहा है, अच्छा ये इसमें भी अच्छी है, या ये इसमें भी अच्छा है। ओके, हो सकता है आपको सिंगिंग का शौक हो और उन्हें नहीं पता, क्योंकि आपकी फैमिली को नहीं पता हो, राइट? इफ यू आर लाइक एक्सटेंडेड फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट, नहीं पता हो, तो वो चीजें अनफोल्ड हो रही है, आपकी क्वालिटीज के बारे में पता चल रहा है। सो हर चीजें 10 टाइम्स आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस क्रिएट कर रही है। फाइनेंशियली तौर पे आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि जो भी आप करोगे, चाहे ये आपका खुद का बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पे आपको जो फेम मिल रहा है ना, वो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन यू एक्सपेक्टेड, बट इतना सडन चेंज आपको मिलेगा। ऐसे ही सेम विद ऑफलाइन बिजनेस, कि जहां क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, क्लाइंट्स आपके पास आपसे मदद ले रहे हैं, राइट? मदद के साथ साथ आपको पे भी कर रहे हैं, बोथ। ओके, इफ यू आर इन अ 9 to 5 जॉब, चांसेस कि आपकी जॉब में आपको एक पोस्ट पे भी रखा जाए, और दूसरे डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है, लाइक दूसरे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, वो चाहें कि आप उनकी टीम में आ जाओ, राइट? सो हर जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं एक ये ब्लेसिंग भी दिख रही है कि जो लोग जॉब स्विच करना चाहते थे, उनको जो उनका पैकेज है वो 10 टाइम्स मिल रहा है। सी 10 टाइम्स इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल, कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि आपका 2 लाख का पैकेज है, राइट? और अब आप स्विच करना चाह रहे हो, तो वो 2 लाख आपको डबल में मिल रहा है। दे अदर कंपनी कैन ऑफर यू 4 लाख, राइट? डबल योर जो भी आपका एनुअल है, राइट? और या फिर अगर आपका प्रमोशन हो रहा है उस सेम कंपनी में, तो वो आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ये भी हो सकता है कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ, हैंडल करने के लिए, हम आपका इंक्रीमेंट कर देंगे, करवा देंगे, काइंड ऑफ, या आपको हायर पोजीशन मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आप किसी इस डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज वहां पे 10 टाइम्स अनफोल्ड हो रही है, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सडनली वो सारी चीजें आपके पास आ रही है। सेम विद द पीपल दोज हु आर डूइंग देयर हायर स्टडीज, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिनेंशियली तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आप जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को भी गाइड करोगे, लोगों को गाइड कर पाओगे, बिकॉज आपके पास वो अथॉरिटी है उस सब्जेक्ट में, उतना ज्ञान है आपको, राइट? अपनी विजडम से, अपनी अपनी नॉलेज से आप उसको आगे स्प्रेड करोगे, और हो सकता है कि आप अपनी सर्विस के चार्जेस भी लो। सी, किसी की मदद करना जरूरी नहीं है कि अगर हम इसमें मॉनेटरी वाइज देख ले अपने बारे में,
इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज उसमें आपकी टाइम, आपका एनर्जी लग रहा है। और आप अपनी सर्विस अगर किसी बच्चे को देते हो, आपको ये सोचना है कि आपको किस तरीके से, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, राइट? सो वहां पे ये चीज मैनेजेबल है। सो सेम वही मुझे लग रहा है कि अगर आप अपनी साइड पॉकेट, कहते हैं ना वो पॉकेट मनी काइंड ऑफ थिंग, कि आप अपना अर्न करना चाहते हो या स्टाइपेंड अर्न करना चाहते हो, कि हो सकता है आपके कॉलेज में या फिर आपके प्रोफेसर्स या आपके कोचिंग सेंटर में लोग आपको आप सीनियर पोजीशन में जो लोग हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट में, वो आपको अप्रोच करें कि आप आपका ये कंप्लीट हो गया है नाउ, आप हमारे जूनियर्स को गाइड कर सकते हो, तो वहां पे वो लोग आपको पे करें। सो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पे ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप जो भी काम करोगे फाइनेंशियली गेन होगा, ओके? और मैं आपको बार बार बता दूं कि आप कोई भी सर्विस करते हो ना, देखो अगर आप कोई सर्विस करते हो या कोई बिजनेस करते हो या कोई भी चीज करते हो, अगर उसको मॉनेटरी बेसिस पे भी अगर आप दूसरों की मदद कर पा रहे हो उससे, वो आप उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते, बिकॉज आप उसमें मेहनत भी कर रहे हो। और हर इंसान इस दुनिया में मेहनत करके ही कमाना पसंद करता है, कोई फेक करके कमाना नहीं पसंद करता। सो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपकी फाइनेंशियली तौर पे गेन हो रहे हैं, ओके? अगर कोई मंथली इनकम टाइप बिजनेस नहीं है जहाँ पे आप नहीं सोच सकते हो कि इस महीने आएगा कि नहीं आएगा, मैं उस बिजनेस की बात कर रही हूँ, राइट? जहाँ सैलरी बेस्ड है वहां तो सैलरी बेस्ड है, राइट? तो वहां पे भी आपके चांसेस बन रहे हैं कि आपको हर तरीके से फाइनेंशियली तौर पे आप अबंडेंट रहें, ओके? और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर पाओगे। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है गाइस कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो चाहते थे अपनी लाइफ में वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके? क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे आप फाइनेंशियली चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल गेन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो वहां से फाइनेंशियली क्या होता है, हम चीजें खरीदते हैं, राइट? सो हो सकता है आपके आप में से काफी लोग चाहते हो कि अच्छे गैजेट्स हो, लाइक लैपटॉप या मोबाइल या फिर कुछ ऐसी चीजें, या हो सकता है घर से रिलेटेड कि आप अपनी मॉम को कुछ देना चाहते हो, अपनी फैमिली को कुछ देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को कुछ देना चाहते हो या अपने पार्टनर को कुछ देना चाहते हो, अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो, तो वहां पे वो चीजें दिख रही हैं। और मुझे एक ऐसा बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि आपके पास आपकी फैमिली के पास या आपके पास व्हीकल हो या फिर यू नो फोर व्हीलर हो, तो वहां पे भी चीजें इतनी अप्रोच में आ रही हैं कि आप आराम से वो डाउन पेमेंट निकाल पाओगे और आप पेमेंट का अरेंजमेंट कर पाओगे, ओके? और अगर आप में से काफी लोग पेट चाहते थे अपनी लाइफ में, पेट लेना चाहते थे, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि उसकी केयर करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? और उसके बार बार डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है, उसके उसके बिस्किट्स, उसका खाने का, उसके इंजेक्शंस, राइट? ये सब चीजें बहुत केयर करनी पड़ती है, बिकॉज बेबी की तरह रखना पड़ता है। तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना अरेंजमेंट होगा कि आप पेट भी ले सकते हो। और जरूरी नहीं आप खरीद के लो, आप कहीं से अडॉप्ट भी कर सकते हो, वहां उसकी केयर कर पाओगे, इतना फाइनेंशियली आप सिक्योर फील करोगे जहां पे आप मैनेज कर पाओ चीजें, ओके? सो एंड द थर्ड एंड फाइनल ब्लेसिंग, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और ये यू नो यूनिवर्स का मुझे लगा है कि क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ही हमें सब यूनिवर्स ही देते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो थर्ड ब्लेसिंग है ना, वो ऐसी है गाइस, मैंने सेकंड में ही बता दिया आपको, वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो रहे हो, ओके? आपका कोई साइकिल था, बहुत ज्यादा कामिक साइकिल था, राइट? ऐसा कामिक साइकिल जरूरी नहीं किसी कामिक पर्सन के साथ हो, राइट? आप अपने पिछले कर्मा का भोग भोग आप इस जन्म में कर रहे हो, ऐसा होता है, राइट? सो कुछ ऐसी साइकिल्स थी जहां पे आप कुछ भी करते थे ना, आपको रिजल्ट ऐसा लगता था कि क्या मेरे में ही कोई कमी है, क्या मैंने यू नो या मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ कोई चीज या कर रही हूँ, राइट? सो वो साइकिल खत्म हो रही है। अब आप जो भी करोगे पॉजिटिव माइंड से करोगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो इतना नेगेटिव हो चुका होता है सराउंडिंग्स की वजह से या लोगों की वजह से या अपने थॉट प्रोसेस की वजह से या अपने फेलियर्स की वजह से कि हम आगे कुछ सोच नहीं पाते, तो वो साइकिल खत्म हो रही है आपकी। और आप ये ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हो जो थर्ड एंड फाइनल ब्लेसिंग है, कि आपकी जो बैड एनर्जी साइकिल थी ना वो एंड हो रही है ना, पॉजिटिव साइकिल ये शुरू हो रही है। यहाँ पे आप हर चीज को ना एक अलग लेंस से देखोगे, एक अलग
नजरिया जिसे जिसे कहते हैं, एक ऐसी ब्लेसिंग आपको मिल रही है जहाँ पे आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। ओके, लोगों का नजरिया चेंज हो जाएगा आपको लेके। आप में से कुछ लोग, अगर जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया लाइन में है, या सोशल मीडिया लाइन में है, या यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेम मिल रहा है गाइस। और ऐसा फेम जिसमें आपको लोग एडमायर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा पोस्ट हो जो ऑल ऑफ सडन कहते हैं ना, रातों रात में फेमस हो जाए और वायरल हो जाए, राइट। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं एंड सडन आपको फेम मिल जाए, ओके। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सडनली आपके क्लाइंट्स आपके उस सर्विस को या उसका कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पब्लिसिटी करते हैं और वहां से आपको गेन होने लगे, राइट। अगर आप जॉब में हैं तो आपके कोई दूसरा सीनियर या किसी और डिपार्टमेंट का सीनियर आपको देख ले कि यार ये तो बहुत कैपेबल पर्सन है, राइट। सो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वाइड फेमस जो एक होती है ना, कि दूसरों की नजर आप पर पड़ रही है, दूसरों का ध्यान आप पे जा रहा है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स भी जानते हैं और उनका भी ध्यान आपकी तरफ जा रहा है इस ब्लेसिंग में, कि आपने जितनी भी मेहनत करनी थी, सी आपका जो बैड कर्मा था ना, उसमें आपने कोशिश की, आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कभी आपने हार नहीं मानी। तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो आपने हार ना मानने की वजह से यूनिवर्स की आप पर नजर पड़ी और आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और यही एक आपकी थर्ड ब्लेसिंग है, कि अब आपके जितने भी कर्मास है ना, जो आपने बैड कर्मास, जो आपके पिछले जन्म के जो कर्मास थे, आपने उनको कार्मिक साइकिल को खत्म कर दिया। नाउ अब जो आपने पॉजिटिव किया है उसका टाइम है, आपको फ्रूट मिलेगा, राइट। सो ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको सब पॉजिटिवली चीजें हो रही हैं। लव लाइफ में भी अगर रिलेशनशिप नहीं बन पा रहे थे, तो बैक टू बैक या तो झगड़ा हो रहा था, या फिर ब्रेकअप हो रहा था, या फिर एक दूसरे ने क्या कहते हैं उसको, चीटिंग, बार बार आपको चीटिंग फेस करनी पड़ती थी, या फिर बिट्रेयल फेस करना पड़ता था, या ब्रेकअप से गो थ्रू होना पड़ता था, राइट। या फिर कैसे पर्सन जो आपके इमोशंस को नहीं समझता था, तो वो चीजें खत्म हो रही है क्योंकि आप जेन्युइन थे रिलेशनशिप में। सो आपको या तो एक पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कह लीजिए कि आपके जो पर्सन है वो आपको समझ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, क्वालिटी समझ में आ रही है आपके पार्टनर को। सेम विद मैरिड पीपल, अगर कुछ चीजें नहीं बन पा रही थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम थी, हस्बैंड नहीं समझ पा रहे थे, वाइफ नहीं समझ पा रही थी, बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही थी, प्लानिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। आप प्लान करते थे, नहीं होती थी चीजें, वहां पे वो साइकिल अब खत्म हो रही, अब आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, ओके। तो अब ये थर्ड ब्लेसिंग, फेम, नेम आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे ना, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आप पॉजिटिवली सारे काम आपके होंगे। तो ये आपकी 3 बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में। नाउ हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स अनफोल्ड हुआ गाइस, चीजें पॉजिटिव होंगी आपकी लाइफ में, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वन मोर। क्या क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? ओके, डेथ कार्ड, ओके, एंड बैक ऑफ डेथ इज द हेरोफेंट। यूनिवर्स आपको यही एडवाइस देना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट गाइस, ओके। जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस हो रहा है, ओके, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ये देखो कंफर्मेशन है, ये ब्लेसिंग्स हैं, ओके। आपको यही एडवाइस देना चाह रहे हैं कि चीजें ट्रेडिशनल तरीके से होंगी, थोड़ा सा बिलीव रखना है, ओके। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, यूनिवर्स आपको यही एडवाइस देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एडवाइस ऐसी है कि ट्रांसफॉर्मेशन को रोको मत, ओके। डिफेंसिव मोड में मत आओ, बिकॉज आप विनिंग पोजीशन में आ रहे हो, विनिंग विनिंग एटीट्यूड में आ रहे हो, विनिंग मोड में आ रहे हो। बस ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं, ओके। जो भी चीजें आ रही है ना, जो भी चीजें अनफोल्ड हो रही है ना, उससे घबराना नहीं, ओके। एंड पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा। यू जस्ट नीड टू बिलीव, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ओके।
ये थी आपकी रीडिंग कि वो कौन सी 3 ब्लेसिंग है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। सो ये आपकी रीडिंग थी, और जो रीडिंग में आया है, जो ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग बाय कमेंटिंग ऑन इट और लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। And if you like this reading, then please do like and do subscribe if you haven't subscribed yet. Okay? And जो लोग मेरी रीडिंग्स को थ्रू शुरू से देख रहे हैं, मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच गाइस। आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से ये येलो एंजल टैरोट है। थैंक यू टू एवरीवन। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।